Assalamualaikum class. This is Muhammad Hashim Zia, and you are watching Intermediate Maths lectures of First Year Maths on Mathflix by Hashim Zia. बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.8 को स्टार्ट किया था। आज की क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 2 में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो भैया लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और टाइप 1 होती क्या है, जब कभी आपके पास दो इक्वेशंस गिवन हो जिनमें से एक लीनियर होगी और एक कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टाइप नंबर 2। तो अब फाइनली हम लोग टाइप नंबर 2 के ऊपर मूव करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 किस तरह की टाइप है और उसकी पहचान क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप नंबर 2 मेरा बेटा आपसे क्या कहती है, जब दोनों की दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, लीनियर होंगी, मगर एक इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में होनी चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन की फॉर्म में। तो भैया टाइप नंबर 2 की पहचान क्या है कि हम अब एक्सरसाइज 3.8 के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिनमें दोनों की दोनों इक्वेशंस लीनियर होंगी, यानी कि उनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। मगर दोनों इक्वेशंस लीनियर तो हैं, मगर उनमें दोनों लीनियर इक्वेशन में से एक इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में हुआ करेगी। सिंपल सी बात है। और वर्किंग मेथड क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को टाइप नंबर 2 के। टाइप नंबर 2 अगेन एक इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और आपकी किताब में टाइप नंबर 2 के दो क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा बच्चा सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने पेपर में आता है तो क्वेश्चन क्या आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, या फिर लिखा हुआ आएगा सॉल्व फॉर द एक्स एंड वाई। अब जरा बात को गौर से समझिएगा कि भैया क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आया आपके पास कि आपको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। सबसे पहला काम मेरा शागिर्द क्या करेगा, क्वेश्चन को एनालाइज करेगा। उसने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देखने के बाद काम क्या करना है, आपने आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। आपने फौरन से सोचना है कि भैया ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस एक्सरसाइज का है। दो इक्वेशन, जैसे सिर्फ इक्वेशंस का टॉपिक भी आपके जहन में आ गया कि भैया चूंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ रही है तो इक्वेशन पूरी किताब के अंदर सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है। और फिर चैप्टर 3 की कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई, दो इक्वेशंस आ रही हैं, तो एक्सरसाइज 3.8। अब 3.8 के अंदर में बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो भैया ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आपके साथ जो आपका फ्रेंड होगा जो किसी और टीचर से मैथ्स पढ़कर आया हुआ है उसको सारी बातें नहीं बताऊंगी। वो तो पता नहीं किस मेथड पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा। आपने चूंकि मुझसे पढ़ा, आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि यार देखो सर ने बताया था क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, लीनियर हैं। मगर खास बात यह है कि एक सिंपल लीनियर है और एक इक्वेशन ऐसी लीनियर है कि उसके अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स गिवन है। क्लियर है बेटा, तो कौन सी टाइप बन गई, टाइप नंबर 2। सॉल्व करने का तरीका इत्तेफाक से यहां पे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार देंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 2 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू 2। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देना है आपने और दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब क्या काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस तरह टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व होता है टाइप 2 का भी वैसे सॉल्व होता है। मेन मकसद क्या है टाइप्स में पढ़ाने का, कि आपको क्वेश्चन को पहचानना आ जाए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पहचानना आ गया, सॉल्व करना तो बिल्कुल बाहर आता काम इंशाल्लाह। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, दोनों इक्वेशन में से आसान वाली इक्वेशन उठाओ, दूसरी इक्वेशन में पुट करवा के सब्स्टिट्यूट करवा के वैल्यूज निकालो। तो भाई खुद देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से आसान इक्वेशन कौन सी है। आप तमाम लोग बोलेंगे सर आसान इक्वेशन तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 होगी क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन आ रही है सिंपल। तो बिल्कुल मेरा बेटा उससे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ रहा है, तो पॉजिटिव के y को दूसरी तरफ सेंड कर दीजिए, क्या बन जाएगा 5 माइनस का y। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सब्स्टिट्यूट वाली इक्वेशन। सिंपल तरीके से इस इक्वेशन को उठा के हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करवा देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग पुटिंग x is equal to putting x is equal to 5 minus का y in इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का y प्लस का 2 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 2। क्लियर है मेरा बेटा। अब सिंपल तरीके से हम लोगों ने x वाली जो हमारी सब्स्टिट्यूट वाली इक्वेशन थी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से बनाई, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा दिया। जहां जहां x आ रहा था वहां पे क्या पुट करवा दिया, 5 माइनस का y। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करवाना है, सिंप्लीफाई करवाना है।
सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे मेरा बेटा, पहले नीचे वाली चीजों को सॉल्व करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बहुत दफा समझा चुका हूँ। सबसे पहले नीचे वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करवा देते हैं। तो नीचे वाली टर्म्स कैसे सॉल्व हो जाएंगी, नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस का y इंटू वाई। ये y अपने क्रॉस में जाके बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 3y। ये 2 जाके अपने क्रॉस में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 माइनस का y। इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, सिंपल 2 आ रहा है। अब देखिए नीचे वाली टर्म नीचे क्या हो रही है, डिवाइड, वहां पे जाके 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बहुत सारे हमारे पास माशाल्लाह से लेजेंड होते हैं, लेजेंड जिनके पास कॉन्सेप्ट का नजूल ऊपर से होता है बेटा। आप उनमें से कोई मत बनना कभी भी इतना लेजेंड। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर इस 5 माइनस फाइव से 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। नहीं मेरा बेटा, बीच में प्लस का एक तरबूज भी मौजूद है तो अभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, एक सिंपल सी बात। अच्छा भाई, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको जल्दी से हम लिख देते हैं भैया, मल्टीप्लाई कैसे हो रही होगी, क्या बन रहा है यहाँ पे, ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली इट विल बिकम, यहाँ पे क्या मौजूद था, इधर मौजूद था 3, इधर क्या मौजूद है मेरे पास 3y प्लस का 2, इधर मौजूद है 3y प्लस का सिंबल। आगे देखिए, अब जाहिर सी बात है मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, बाहर वाला 2 अंदर वाली दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 2 10 माइनस का 2y, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा प्लस का 10 माइनस का 2y डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड में कुछ बचेगा नहीं ना, हमने ये वाली टर्म जो नीचे डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ भेज दिया तो वहां पे जाके क्या बन गया, ये हो गया 2 पहले से मौजूद था वहां पे, और किस टर्म को हमने वहां पे भेजा है, हमने वहां पे भेजा है 5 माइनस का y इंटू वाई को। तो नीचे टर्म मौजूद थी, हमने पूरी उसको वहां पे भेज दिया। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पे देखिए 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा मेरा बेटा। अब तमाम लोग बोलेंगे सर इट विल बिकम पॉजिटिव का y प्लस का 10 एज इट इज का एज इट इज। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाता हूँ तो ये 2 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये जो y बाहर मौजूद है ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट इट विल बिकम 5 2 10y माइनस का y स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y स्क्वायर। तो तमाम के तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ सेंड करवा देते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 10y, जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। तो यहाँ पे एक y पहले से मौजूद, तो y माइनस का 10y क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 9y प्लस का 10 एज इट इज इक्वल टू 0। हमारी फाइनली इक्वेशन एक बन गई। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से मेरा बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के ऊपर, बहुत दफा सिखा चुका हूँ, क्लियर है बच्चा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या हो जाएगा 2 10 पॉजिटिव का 20। इस नंबर को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करो कि बीच की वैल्यू बन सके। 20 को यहाँ पे रखा, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 4, और 5 एक नंबर मिल गया और एक नंबर 4 मिल गया। तो मेरा बच्चा बीच की वैल्यू कैसे बन सकती है, अगर मैं -5 और -4 के नंबर्स दे लूं। बेटा मैं आहिस्ता आहिस्ता एडवांस के ऊपर जा रहा हूं तो अब ये स्टेप्स नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में खाली शो करवाता हूं बच्चे को ताकि उसको पता चल सके मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करे। अब दो नंबर्स क्या मिल गए, 5 और 4। तो एक नंबर हो सकता है मेरे पास -5 -4 मिल गया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9। और जब -5 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वापस से वो आंसर मिल जाएगा पॉजिटिव का 20। तो मेरे टर्म की दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इजीली बात बन गई हमारी। तो ये इधर बाहर क्या मौजूद है, 2y स्क्वायर, और दो फैक्टर्स कौन कौन से आए, माइनस का 5y माइनस का 4y प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो सिंपल तरीके से मेरा बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, एंड की दो टर्म से कॉमन ले लेंगे। स्टार्टिंग की टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, y, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2y माइनस का 5। एंड की दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही होगी मेरा बेटा, ये कॉमन आ रहा है मेरे पास, अगेन माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऑब्वियसली यहां से ही बचेगा 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए, एक आ जाएगा 2y माइनस का 5 और दूसरा आ जाएगा y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं, ये दो फैक्टर्स जो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 एंड अनदर वन विल बी y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, जब नेगेटिव का 5 मेरा बेटा वहां जाएगा तो पॉजिटिव का 5, और y से 2 मल्टीप्लाई और हमें डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम y की एक वैल्यू 5/2। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा चंदा, y की नेगेटिव का 2 जब वहां पे जाएगा तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और जब y की दोनों वैल्यूज आ गई तो भैया जो हमारी सब्स्टिट्यूट वाली इक्वेशन थी उसके अंदर y की दोनों वैल्यूज को बारी बारी डालेंगे ताकि x की दोनों वैल्यूज आ जाएं, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन अपने मंतक की अंजाम को फाइनली पहुंच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y पुटिंग y equal to 5/2 in equation number 3। तो मेरा बच्चा इक्वेशन नंबर 3 क्या हमारे पास,
आई गेस हमारे पास सिंपल से आ रही है इक्वेशन 3 ये रही, x इज इक्वल टू 5 माइनस का y, क्या आ रही है x इज इक्वल टू 5 माइनस का y, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या आ रही है 5/2। इसको सॉल्व करवा देते हैं मेरा बेटा, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो ऑब्वियसली 1 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो 5 5 2 10 10 माइनस का 5/2, तो ऑब्वियसली अगेन 5/2 ये आंसर मिल रहा होगा इत्तेफाक से, सही है भाई। और दूसरी y की वैल्यू क्या है 2 है, तो उसको भी पुट करवाएंगे, तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, पुटिंग y is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 3। तो मेरा बच्चा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x is equal to 5 माइनस का y, जो y की वैल्यू आपकी बारी में क्या पुट करवा रहे हैं 2 पुट करवा रहे हैं, तो व्हाट इट विल बिकम 5 माइनस का 2, तो 5 में से 2 आप निकाल दो तो क्या बचेगा आपके पास 3, तो आपके पास x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से ये आ जाएगी 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनली सॉल्व, यानी कि हमारा y की वैल्यू भी आ गई, x की दोनों वैल्यूज भी आ गई। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे पास सॉल्यूशन सेट का, उसके ऊपर मूव करेंगे मेरा बेटा। सॉल्यूशन सेट हमेशा हम कैसे बनाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। तो भाई देखिए जब आपने y की वैल्यू ये डाली तो x की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चूंकि x पहले आता है तो आप x की वैल्यू को पहले रखोगे, तो 5/2 5/2 आ गया। सेकेंडली जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू क्या मेरी 3, तो क्या बन जाएगा सेट हमारा 3,2। इस तरीके से फाइनली हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। इस तरीके से हमारा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको, किसी को कोई मसला बेटा, कोई परेशानी? तो बेटा अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन को देखते साथ ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो दोनों इक्वेशंस आ रही हैं बोथ आर दी लीनियर इक्वेशंस, और ना सिर्फ हमें इस बात का अंदाजा हो सकेगा बल्कि हम इस बात को भी देख सकते हैं कि एक इक्वेशन जो है वो सिंपल लीनियर फॉर्म में और एक इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारते हैं और फिर जो पहली इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, जो दूसरी इक्वेशन होगी उसको सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन होगी उससे एक वेरिएबल को निकालेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला पूरा मेथड यूज कर रहे होंगे। तो भैया इन दोनों में से आसान इक्वेशन कौन सी है, सिंपल वाली इक्वेशन, यानी कि सिंपल इक्वेशन नंबर 1, उसको हम फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 एक वेरिएबल कोई भी निकाल लेते हैं। तो 4x प्लस का 3t इक्वल टू 25 हमारे पास पहली इक्वेशन आ रही है, प्लस के 3t को दूसरी तरफ सेंड कर देंगे तो ऑब्वियसली वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 3t, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस का 3t, और ये 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 25 माइनस का 3t डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हमने यहाँ से x की एक वैल्यू को निकाल लिया, इस x की वैल्यू को उठा के हम लोगों ने क्या करवाना है, सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आइए जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि सिंपल तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 से जो वेरिएबल निकाले उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं जहां जहां x आ रहा होगा। तो 4 डिवाइडेड बाय x, इस x की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 25 माइनस का 3t डिवाइडेड बाय 4, प्लस का आगे सिंपल 3 डिवाइडेड बाय t इक्वल टू 2 एज इट इज। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बेसिक सा काम करोगे, बचपन में आपने एक बात पढ़ी हुई होगी या नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, कभी भी डिवीजन के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स आ रही होती हैं बेटा, सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, यानी कि पलटा खा के लिखी जाती है। तो बेटा जब नीचे वाली चीज से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएगी तो क्या बन जाएगा, 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस का 3t। भाई ये क्या स्टेप करा है, ये 4 ओरिजिनल डिवाइड कर रहा था, होल डिवाइड हो रहा था 25 माइनस 3t डिवाइड बाय 4 से। तो मैथ्स का बेसिक असूल है, एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाके पलट के लिखी जाती है। तो 4 बाय 25 माइनस 3t बन जाएगा, तो 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3t ये बन गया। आगे क्या है, आगे हमारे पास मौजूद है प्लस का 3 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के बाद 2 एडिटिस का एडिटिस। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करवाना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिंपल एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे बेसिक और मजे का मेथड होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि नीचे वाली चीजों को नीचे मल्टीप्लाई करवाओ, तो 25 माइनस का 3t इंटू टी हो जाएगा, और ये t जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16t बन जाएगा। देन ये वाली पूरी टर्म क्रॉस में जाके 3 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, 3 इंटू 25 माइनस का 3t मेरा बेटा ये बन जाएगा। ओके, इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, 2 का 2 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करवा लीजिए, तो जाहिर सी बात है टी 25 से मल्टीप्लाई होगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाले इस 3 को भी ओपन करवा लीजिए ब्रैकेट को, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 16t
प्लस का 3 इंटू 25 हमारे पास सिंपल तरीके से ऑब्वियसली 75 बन जाएगा, कैलकुलेटर में आप चेक कर लें, और 3 3 9 क्या हो जाएगा 90, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाला ब्रैकेट तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 25t माइनस का 3t स्क्वायर इक्वल टू के बाद 2 का 2 एज इट इज। अब देखिए पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो रही है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16t प्लस का 75 माइनस का 90 इक्वल टू के बाद ये 2 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इट विल बिकम 50t, और माइनस का 3t स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट इट विल बिकम 3t 60 स्क्वायर। क्लियर है मेरा बच्चा। अब सिंपल तरीके से हम क्या काम कर रहे होंगे, हम सिंपली तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले 16 में से जब मैं 9 निकाल दूंगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, 16 में से 9 गया तो क्या बन जाएगा 70 प्लस का 75 एज इट इज, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करवा देते हो, नेगेटिव का 50t प्लस का 6t स्क्वायर इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। अब क्या काम करेंगे, अब सिंपल तरीके से हम तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बन गया 6t स्क्वायर। 70 माइनस का 50t क्या बन जाएगा मेरा बेटा, और इट विल बिकम नेगेटिव का 43t, और प्लस का 75 एज इट इज का एज इट इज लिख दिया जाएगा इक्वल टू के बाद 0 का 0। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन गई। सही है भाई। अब क्या करेंगे, अब सिंपली चेक कर सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। मेरे ख्याल में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का नंबर है, यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 75 है, तो कॉमन मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक कुछ बन रहा होगा। कॉमन जब कुछ भी नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वो डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड। डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से आप 6 इंटू 75 कर दीजिए। सही है ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू 75 करने के ऊपर, और फिर उसने जो भी आंसर है उसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर्स या दो नंबर्स में ब्रेक करने के ऊपर हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे होंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 75 करिए जरा अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, क्या आंसर आ रहा है, 425 नहीं 450, क्या आंसर आ रहा होगा 450। सही है ना। अब 450 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे बीच की वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से 450 बने। तो आई गेस जो नंबर्स हमें मिल रहे होंगे वो 18 और 25 होंगे। अगेन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 18 और 25 मिल रहे होंगे, 18 और 26 मिल रहे होंगे। आई बिलीव 43 है ना, 18 प्लस 25 सही है। तो मिनट टर्म ब्रेक करने के बाद जब इसके मिनट टर्म ब्रेक करोगे तो इस तरीके से सिंपल मेथड के ऊपर आपके पास जो दो नंबर्स आ रहे होंगे कौन कौन से होंगे, 18 और 25। सही है मेरा बच्चा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25t और 18t, हमारे दो फैक्टर मिडिल टर्म्स के नंबर्स आ जाएंगे, प्लस का 75 इक्वल टू 0 एज इट इज। तो भैया देखिए इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दो टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिंपल सॉरी टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 6 का टेबल 25 तो नहीं आता, सिंपल टी कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम टी ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6t, एक टी बच गया क्योंकि टी स्क्वायर था, तो 6t माइनस का 25 ब्रैकेट में आ जाएगा। इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही होगी, आई बिलीव यहाँ से हमारे पास सिंपल 6 कॉमन आ सकता है, नहीं 3 कॉमन आ रहा होगा, 3 कॉमन आ रहा होगा एग्जैक्टली। क्या कॉमन आ रहा होगा, 3 कॉमन आ रहा होगा, 3 6 आर ना, तो 6t और माइनस का 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 25। भाई ये क्या स्टेप करें, स्टेप को दोबारा समझा देता हूँ मेरा बेटा। यहाँ तक की इक्वेशन सबने बना ली थी, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक करा है। अब मैंने बेबी सिटिंग वाले स्टेप्स छोड़ दिए, दूसरा लेक्चर्स बेटा चल रहा है और उसको पांचवा छठा क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो भैया हमने सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर आया, उसको दो ऐसे नंबर से ब्रेक करा कि बीच की वैल्यू हमारे पास दो नंबर्स आ जाए, जब दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच की वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करवाने वापस से 450 बने। तो नंबर्स हमारे 25 और 18 आ रहे थे। सिंपल कॉमन ले रहे हैं, पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ गई, टी कॉमन आ गया, और लास्ट की दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ गई, 3 कॉमन आ गया नेगेटिव का। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा 6t माइनस का 25 और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा t माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा 6t माइनस का 25 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यूज आ रही होंगी, नेगेटिव का 25 जब वहां पे जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम पॉजिटिव 25, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा 25/6। दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव के 3 को वहां भेजेंगे तो पॉजिटिव का 3। तो हमारे पास जो दो आंसर्स आ रहे होंगे, एक होगा पॉजिटिव का और 3 और दूसरा होगा 25/6। इस तरीके से हमारे t की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो ये t की दोनों वैल्यूज आ रही है इनको उठा के वापस हम किस में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ताकि हमारे फाइनल आंसर्स आ सकें। तो आइए देखते हैं क्या बन रहा होगा मेरा बेटा। बहुत ही आसान सा स्टेप, सिंपल तरीके से t की एक वैल्यू क्या आ रही है 25/6, किसने पुट करवाना है इक्वेशन 3 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग t इज इक्वल टू पुटिंग t is equal to 25 divided by 6, putting t is equal to 25 divided by 6 in equation number
3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी बेसिकली बन क्या रही थी, इट वाज x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस का 3t, t के अंदर t की वैल्यू डालेंगे और नीचे क्या मौजूद था, नीचे हमारा 4 आ रहा था। सही है, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहली वाली t की वैल्यू 25/6। सही है ना, 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6। ऊपर क्या बन गया, 25 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। सिंपल तरीके से मेरा बेटा आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो मेरे ख्याल में ऊपर आपके पास 25 आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 25 डिवाइड बाई 8। कैलकुलेटर में सॉल्व करो पहले ऊपर वाली टर्म को, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर 50 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 50 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में 4 आ रहा है। सिंपल तरीके से आपका जो लास्ट आंसर आ रहा होगा x का, डेट विल बी 25 डिवाइडेड बाई 8। आपको कैलकुलेटर अलाउ है बेटा। मेरी मैथ्स ऐसी इसलिए है तेज क्योंकि बेटा मेरे पास रिसोर्सेज भी होती हैं, सेकेंडली मैं एप्टीट्यूड मैथ्स का मेन टीचर हूँ, तो मैं आईबीएस साइड तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, नर्स साइड तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मैं चूंकि एप्टीट्यूड मैथ्स भी मेनली पढ़ा रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरी मैथ्स में मत जाना भाई। आपको कैलकुलेटर अलाउ है इंटर साइड के ऊपर, कुछ भी नहीं करना, आपने कैलकुलेटर में डालोगे 25 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, आपके पास आ जाएगा आई बिलीव 25 डिवाइड बाई 2 ही आ रहा होगा। और फिर जब उसको डिवाइड करवाओगे 4 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 8। अब टी की दूसरी वैल्यू भी पुट करवा देते हैं। क्या करवाएंगे मेरा बेटा, पुटिंग टी की दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, आई बिलीव 3 आ रही थी, सॉरी क्या आ रही थी, 3 आ रही थी। चेक कर लेते हैं यार, टी की दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी, 3 आ रही थी। किसमें पुट करवाएंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो क्या बन जाएगा, आइए वो भी देख लेते हैं जल्दी से मेरा बेटा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस का 3 का 3 एज इट इज, t की वैल्यू डिवाइडेड बाई 4। तो t की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो क्या हो गया मेरा बेटा, ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 4। 25 में से 9 निकालोगे तो क्या बचेगा, 16 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 और 16 होता है, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स आ गए। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं, देखो t की इस वैल्यू के ऊपर x की ये वैल्यू मिली थी, मगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर x पहले आता है, t बाद में आता है, तो x की वैल्यू क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 8 कॉमा 25 डिवाइडेड बाई 6 t की वैल्यू उसके साथ जो थी। अब जब t की वैल्यू 3 डाली तो x की वैल्यू क्या मिल रही थी, 4 मिल रही थी। तो इस सेट को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है तो 4 3 तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करा। टाइप नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अगेन इसके 2 क्वेश्चन खाली किताब के अंदर, ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, टाइप नंबर 1 भी डिस्कस कर चुके हैं, टाइप नंबर 2 भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 क्या थी, जब एक इक्वेशन लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्या मेथड होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, टाइप 1 के लिए भी टाइप 2 के लिए भी। और टाइप नंबर 2 क्या थी मेरा बेटा, टाइप नंबर 2 हमारे पास ये थी कि दोनों इक्वेशंस लीनियर होंगी, एक सिंपल लीनियर होगी, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लीनियर होगी। तो इस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो हमने इस तरीके से 2 टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक 6 क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं, और आई होप कि आपको इस तरीके से मेरा पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन को पहचानने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो खुद भी देखें, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने जानने वालों के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि बेटा ये सदका जारी है। इसी बात पे आज के लेक्चर को एंड करेंगे। बेटा प्रैक्टिस लाजमी करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से लेक्चर को नहीं उतारेंगे अपनी फेयर कॉपी के ऊपर, और फिर जो होमवर्क के मैं क्वेश्चंस देता हूँ उनको बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पे बात? तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे होंगे और उसको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।